Hi everyone, welcome to another episode of Skin and Hair Care by Talwar Skin Clinics. आज के एपिसोड में हम एक नया प्रोसीजर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रीजेनरा एक्टिवा. As far as hair fall and baldness is concerned, this procedure has really been a boon. This is relatively new as far as procedures are concerned for hair regeneration and hair regrowth. But the results are very very good and encouraging. मैं खुद इस प्रोसीजर को पिछले 2 साल से कर रहा हूँ and I have barely come across a patient who has not been satisfied with the treatment. अब रीजेनरा एक्टिवा होता क्या है, इसकी टेक्निक क्या है, ये किन लोगों में इंडिकेटेड है एंड इफ़ एट ऑल इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं. सबसे पहले रीजेनरा एक्टिवा इज़ एन ऑटोलोगस माइक्रोग्राफ टेक्निक जिसके अंदर हम पेशेंट्स के स्कैब से हेयर माइक्रोग्राफ्ट्स प्रोक्योर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पंच बायोप्सी टेक्निक. सो 3 से 6 ग्राफ्ट्स हम पेशेंट के पोस्ट ऑरिकुलर एरिया, इस ये कान के पीछे वाले एरिया से लेते हैं बिकॉज इट इज़ रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स. ये बहुत वैस्कुलर एरिया होता है. तो यहाँ से हम एक बायोप्सी पंच की मदद से 3 से 6 ग्राफ्ट्स प्रिक्योर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एरिया विच नीड्स टू बी कवर्ड. उन ग्राफ्ट्स को हम एक पॉड में डाल के फिर एक जो रीजेनरा की मशीन है उसके अंदर डाल देते हैं एंड दैट मशीन काइंड ऑफ creates a stem cell solution. After various dilutions that we do, वो stem cell solution बन जाता है और वो ही solution हम आपकी स्कैल्प में री-इंजेक्ट करते हैं. अब इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि इसमें हम आपके खुद के स्टेम सेल्स यूज़ कर रहे हैं टू ट्रीट योर स्कैल्प. और आपको पता है बॉडी के हर ऑर्गन और ऑर्गेनल का ओरिजिन स्टेम सेल से होता है. तो ये स्टेम सेल्स न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं आपको स्कैल्प में और जो बाकी प्रोजेनाइटस सेल्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उनको भी रिक्रूट और स्टिमुलेट करते हैं. सो इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट. इसके अलावा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अनलाइक पीआरपी थेरेपी, अनलाइक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, इसमें एक ही सेशन रिक्वायर्ड होता है और आप 1 से 1.5 साल तक इसके रिजल्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं. पीआरपी थेरेपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी इज़ ऑल्सो अ गुड प्रोसीजर, बट उसके अंदर हम आपका ब्लड ड्रॉ करते हैं. द रिजल्ट्स आर नॉट एज गुड एज रीजेनरा एक्टिवा एंड दैट रिक्वायर्स procedures at regular intervals. So आपको उसमें 3 से 6 सेशंस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है. बट रीजेनरा एक्टिवा just 1 session is enough, at least for 1.5 to 2 years. In certain patients, 1 procedure is more than enough. उसके बाद उनको ज़रूरत नहीं पड़ती. अब किन लोगों में किया जा सकता है? Of course, grade 1, 2, 3 as far as male pattern alopecia and female pattern alopecia is concerned, इसमें इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. जिन लोगों में डिफ्यूज़ हेयर लॉस है उन लोगों में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. जिन लोगों में हेयर थिनिंग है उन लोगों में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. ऑफ कोर्स कंडीशंस लाइक एलोपेशिया एरियाटा वी डोंट एडवोकेट रीजेनरा एक्टिवा. या जो पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से कतराते हैं उनमें भी हम ये कर सकते हैं एंड द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी encouraging and promising. Now quickly coming to the side effects, because ये एक बहुत नेचुरल टेक्निक है जहाँ हम आपके ही ग्राफ्ट्स लेके स्टेम सेल सोल्यूशन बनाते हैं, तो कोई अक्यूट रिएक्शन होने का कोई डर नहीं होता. हाँ, अगर एसेप्सिस प्रैक्टिस ना की जाए, जिस एनवायरनमेंट में हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं वो सेप्टिक है, तो वहाँ से इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं. स्कैल्प इन्फेक्शन विच इज़ अगेन ईजिली ट्रीटेबल. इसके अलावा as far as the pain is concerned, it is a less painful procedure than PRP because इसमें कोई anticoagulant use नहीं होता and there's no heaviness on the scalp. There's minimal pain even on the next day. So संक्षेप में ये रीजेनरा एक्टिवा है. It is one of the newer treatment modalities available in India. बहुत कम लोग या बहुत कम डॉक्टर्स अभी ये प्रोवाइड कर रहे हैं because it is a relatively expensive treatment. But the results are very very encouraging and promising, and if you are the right candidate you should definitely go for it.
अगर आपके रीजेनरा एक्टिवा को लेके कुछ और सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई वुड लव टू गेट बैक टू यू. टिल देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.